नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पस पर्दा चैनल से मिर्ज़ा सईद महमूद बेग महमूद मिर्ज़ा जेलमी रमज़ान के मुक़द्दस महीने की इबादत से कुछ वक्त निकाला, इसलिए कि मेरा अपनों से रब्ता बरकरार रहे और करंट अफेयर्स पर मैंने कहा बात मंजरनामे की शक्ल में चलती रहे। आपको याद होगा कि इंतखाबात से पहले एक व्लॉग मैंने किया था जब चौधरी आबद अशरफ जोताना और उनके साथियों ने नून लीग में शमूलियत की थी। तो मैंने कहा था कि नून लीग पर आबद जोताना का खुदकुश हमला, उसमें बड़ी लहदे हुई। चलो रात गई बात गई, जो हुआ सो हुआ। हमने जो कहा ऑन रिकॉर्ड है। अगर आप लोग गुज़श्ता अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी और 8 फरवरी और उसके बाद के मेरे सारे व्लॉग देखें ना, तो आपको इंशाल्लाह हकायक ही नजर आएंगे और हमारी पेशीनगोइयाँ हमारे तबसरे आप इत्फाक करेंगे। मैंने कई बार कहा कि जब मैं बात करता हूं तो लगी लपटी रखे बगैर करता हूं, जब किसी का साथ देता हूं वो पंजाबी में कहते हैं ना कि गल खुदा दे नामे दी ते सोटा पार्टी दड़ेदा ते लगदे ते बरादरी दा। तो आज मैं अपनी पार्टी के बारे में बात करने लगा हूं, यानी कि पीटीआई। तो ये कोई ऐसी बदकिस्मत जमात है, इसका कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है कि जब भी ये उड़ने लगती है ना, परवाज पकड़ने लगती है, तो ये इसके अंदर से ही इसके लिए जो है ना कोई ऐसा बम शेल हो जाता है कि जिससे वो उड़ती हुई उसकी परवाज जो है ना वो वापस जमीन की तरफ लौट जाती है। हमने उस वक्त कहा था कि पीटीआई का टिकट मिलेगा ब्रिगेडियर मुश्ताक लिल्ला को, जबकि दूर दूर तक भी निशान नहीं था। ब्रिगेडियर साहब खुद कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे, वो मिला और हमने कहा ये जीतेंगे और वो जीते। हमने कहा ये इनका कद काट है, ये परफॉर्मेंस देंगे। उन्होंने अपने कद काट को साबित किया। वो पंजाब असम्बली में जितनी तवाना आवाज थी ना ब्रिगेडियर मुश्ताक की, वो सिर्फ आवाज गले का जोर नहीं था, उसके पीछे एक दलाइल का अंबार था, एक जज्बा था, एक जुर्रत थी, एक तकलीफ थी, एक जगबीती थी, एक तनबीती थी। मैं कहता हूं वो पंजाबी कहते हैं मेरे तो पैसे ही पूरे हो गए। मैंने ब्रिगेडियर मुश्ताक को सपोर्ट किया, वोट दिए, मेरे तो पैसे पूरे हो गए। उन्होंने मेरे वोट का हक अदा कर दिया। पंजाब असम्बली के फ्लोर पर जिस अंदाज से उन्होंने मेरी तहसील के बारे में बात की, मुझे तो रीला मेहदी याद आ गई कि किस तरीके से वो जेल उनकी नुमाइंदगी किया करती थी असम्बली के फ्लोर पर। तो पंजाब असम्बली में ब्रिगेडियर मुश्ताक ने हमारे वोट का हक अदा कर दिया। और दूसरी बात ये कि जो लोगों ने किया पीटीआई के साथ वो कमाल ही कर दिया। इन्होंने कहा हमने कसम उठा रखी है कि हमने कामयाबी की तरफ कोई कदम नहीं उठाना। लोगों ने कहा कि हमने धक्के मार के आपको कामयाब कराना है। अब देखें ब्रिगेडियर साहब की ये खूबी, वो रुशिये तबातु बरमल बलाशुदी कि मेरी काबिलियत, मेरी अहलियत और मेरा जो है ना वो भरपूर नुमाइंदगी करना, यही मेरे लिए मसाइल का शिकार हो रही है। और उनके साथ जो सलूक हो रहा है, जो उन पर इल्जामात पार्टी की सो कॉल्ड क़यादत की तरफ से लगाए जा रहे हैं। अब मसला यह है कि मैं महर में राज़े दरूने में खाना हूं और जी तो चाहता है कि आग लगा दूं कोई तूर को, फिर ख्याल आता है कि मूसा बेवतन हो जाएगा। कुछ लोगों के साथ अच्छा वक्त गुजरा है तो कुछ जरूरी है, हमने ठेका ले रखा है कि सबको नाराज करना है। कुछ बातें जो है नाराज में ही रहे तो ठीक है, लेकिन अब जो ब्रिगेडियर साहब के साथ सलूक पार्टी की तरफ से किया गया है, इसमें मेयर शख्स जो अपनी होशियारी, चरब जबानी और नौसरबाजी की वजह से बड़ा तेज बनता है, कभी वो जनाब, एक तो उसका पीटीआई के साथ तल्लुक ही कोई नहीं था,
वो कहते हैं ना जी पंजाबी में कि किते पिटना हो रहा सी तो एक लगदी चिरकी आई ते उन्होंने लोगों ने गिला दिता कि तू चिरकी आई है। उन्हें आख्या मेरा लेट आना ना वेख, मेरिया पिछड़ियां वेख। तो ये जनाब एक साहब जो आए, आज मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप खुद तलाश करें कोई कौन साहब है। ना उनका कोई पीटीआई के साथ तल्लक, ना पीटीआई के नजरिए के साथ तल्लक, ना पीटीआई की क्यादत के साथ तल्लक, ना इमरान खान के फलसफे के साथ तल्लक। वो 2013 में जब पीटीआई असल पीटीआई मैदान में थी, मैं कौमी असम्बली का उम्मीदवार था, तो वो साहब पीटीआई के सबसे बड़े मुखालिफ थे और वो अपने दादर खान में स्टेजों पे चढ़ के पीटीआई और पीटीआई क्यादत को गालियां दे रहे थे। जब 2016 का ज़िमनी इलेक्शन आया तो वो साहब फिर ऐसे ही कर रहे थे। 2018 के इलेक्शन में भी वो कभी हमायत में बोल रहे थे, कभी मुखालिफत में बोल रहे थे। उनके अपने घर वाले, क्योंकि वो एक अच्छे खासे खानदान से ताल्लुक रखते हैं, खासतौर पर उनके बड़े भाइयों का एक अपना मकाम है सोसाइटी में, इज्जत वाले लोग हैं, वो सारे तो नून लीग के साथ थे, आज भी है नून लीग के साथ। तो ये अकेला जनाब पीटीआई का जो है ना रिश्तेदार बना हुआ। अब हुआ क्या कि जब खान साहब पर मुश्किल वक्त आया तो बड़ा मुनासिब मौका था कि हर बंदा जो आगे बढ़ जाए ना वो लीडर बन जाए, क्योंकि ये सियासत का असूल है कि ये बज़्म मैं है या कुता दस्ती में मरूमी, जो बढ़कर उठा ले हाथ में मीना उसी का है। तो उन्होंने मीना उठाया और वो सबसे बड़े अलंबरदार हो गए इनकलाब के, और उनको रोकना पड़ा, मुझे रोकना पड़ा कि यार इदारों को गालियां मत दो, तुम इस इदारे का तो खाना खाते हो। लेकिन मसूद की तारीख ही ऐसी थी कि जब स्टूडेंट लीडर थे ना तो मजहबी नजरियात इनके खानदान के और थे, लेकिन ये इन्होंने क्या किया कि जनाब एक और मजहबी नजरिए के लोगों के जनाब टिकट पर इन्होंने काले यूनी का इलेक्शन लड़ा, हम भी सपोर्टर थे। जब ये इनको कमीशन मिला तो इनके क्या किया कि जनाब इन्होंने नहीं देखा, ना वो देखा ना तो देखा, इन्होंने आगे बढ़ने के लिए, जनरल बनने के लिए ऐसे मशकूक मजहबी खानदान में रिश्तेदारी कर ली जिनका नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता, और लोगों के ईमान पर हमलावर होना शुरू कर दिया। फिर हुआ ये कि ये इन्होंने पीपल पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ा एमपीए का, लोगों ने, हम सब ने सपोर्ट किया, लेकिन जब निजी महल में बैठते थे तो पीपल पार्टी को और पीपल पार्टी की कादत को गालियां देते थे। अब क्या हुआ कि यही हाल पीटीआई का करते थे। बदकिस्मती से मेजर आसफ साहब बीमार हो गए, वो भी मेजर थे, ये भी मेजर थे, इनके दरमियान यही चीज कामत थी। तो बकौल इनके उन्होंने इनको कायम मकाम सदर भी बना दिया और साथ कहा कि तुम अमेरिका भी भाग जाओ क्योंकि तुम्हारे पास डबल शरीयत है, तो वहां से अपने नोट शोट भी छाप के ले आओ। अब इनके दिल में यह था कि अमेरिका की मैं शरीयत को भी ना छोड़ूं और साथ क्या करूं कि जनाब मैं एमएनए भी मैं ही बनूं और एमपीए भी मैं ही बनूं। लेकिन ये तो कभी नहीं होता ना, ख्वाहिशों तो कभी, ख्वाहिशों पर तो नहीं कभी दुनिया का निज़ाम चलता, यहाँ तो कुछ करना पड़ता है। तो वो जब कायम मकाम सदर बने तो जो जब टिकटों की बारी आई तो जो किस का उन्होंने गंदा किरदार अदा किया। खुद उन्हें कहा गया कि इलेक्शन लड़े तो उन्होंने शरीयत नहीं छोड़ी क्योंकि माल खर्च होता था, उधर से डर भी था कि जूते भी पड़ेंगे। लेकिन क्या किया कि जनाब टिकटों में जो इन्होंने किया और जो इनके साथ हुआ वो सारा सामने। अब ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब वो शख्स है जो इनका इतना जाती दोस्त था कि इनकी वजह से बाद वो हमारे साथ उलझ पड़ता था। इनके फैमिली अफेयर में वो इतना बदनाम हुआ था कि वो बेचारा मुआशरे में कई माह मुंह छुपा के फिरता रहा। लेकिन जब पहले तो उनके टिकट के रास्ते में रोड अटकाए, जब टिकट मिल गया तो उनको उनकी मुखालफत शुरू कर दी, जब वो इलेक्शन जीत गए तो अब उनके खिलाफ साजिश शुरू कर दी। अब उन्होंने क्या किया कि जनाब वो अब ब्रिगेडियर मुश्ताक को नाकाम करने के लिए पीटीआई का प्रोग्राम दे रहे हैं कि जी अफ्तार पार्टी दे रहे हैं। अच्छा, अंदाजा लगाए ना, जिस शख्स के पास जाए ना जी, जिंदगी में मुझे एक दफा इत्तेफाक हुआ इनके डेरे पे जाने का, तो चाय के नाम पर जो इन्होंने मुझे गर्म पानी पिलाया वो भी किसी के घर से मंगा के पिलाया।
ये कंजूसों के आईजी हैं। वो कभी मैं कहा करता हूँ, एक किसी खानदान का बच्चा इलेक्शन में खड़ा हो गया ना तो दूसरों पर बड़ी बयानबाजी करता था। तो मैंने कहा बेटा सियासत में तो बड़ा खर्च करना पड़ता है, तो तुम्हारे तो माँ के दरवाजे से कुत्ता दौड़ के भाग के लंघ जाता है कि कहीं जो मेरे पास खैर है वो तेरी माँ ना ले ले। तो इनके दरवाजे पे भी कुत्ता भाग के दौड़ जाता है कि जनाब ये कहीं मुझसे ये खैर न ले लें। तो वो इन्होंने ये हालत थी, और अभी इन्होंने जनाब एक दावत अवतार दे दी है। और दावत अवतार देते वक्त जिन लोगों को इन्होंने दावत दी है उनको साथ ये भी कहा कि जी मैं ब्रिगेडियर मुश्ताक को इन्वाइट नहीं कर रहा। यानी आप अंदाजा लगाएं, अगर ये मुनाफिकत है तब भी बड़ी तकलीफ दे बात है, अगर ये साजिश है तब भी बड़ी तकलीफ दे बात है, अगर ये बेवकूफ़ी है तो तब भी ये खुदकुश हमला है कि पीटीआई को तबाह करने की। हुआ ये है कि इनको लोगों को उम्मीद नहीं थी पहले तो कि ब्रिगेडियर जीतेगा, ब्रिगेडियर जीत गया। दूसरी को उम्मीद नहीं थी कि ब्रिगेडियर कायम रहेगा पार्टी के साथ, वो कायम रहा, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री उसको ऑफर उसने नहीं दी। तीसरी को दी कि ये असेंबली में जाकर ना गुगू घोड़े बन के बैठ जाएगा जो हमारी तहसील का रवाज है। लेकिन वहां ब्रिगेडियर ने तो फिर कमाल कर दिया, तेरी आवाज मक्के और मदीने। तो अब इनको खतरा लागू हुआ कि लो जी ब्रिगेडियर मुश्ताक का तो जनाब अब दिया जलना शुरू हो गया है, अब तो वही रह जाएगा, जिस दिए में जान होगी तो हमारा तो फ्यूचर खत्म। तो उन्होंने क्या किया जनाब कि पार्टी के अंदर साजिश शुरू कर दी। अब इधर ये हुआ कि इधर में भी बाद लोगों को ये यकीन नहीं था कि ऐसी लहर चलेगी, 92 का ऐसा सैलाब आएगा कि जिसमें जनाब यासिर कुरैशी जैसा नौजवान, रिफत ज़ैदी जैसा नौजवान जो है ना वो इतने इतने बड़े घर के लोगों को शिकस्त देकर असम्बलियों में पहुंच जाएंगे और कौमी असम्बली में उनको भी इतने टफ पोजीशन होगी कि जनरल अजहर कियानी का बेटा बिलाल अजहर कियानी मुस्लिम लीग की आंख का तारा और एक काबल नौजवान वो मिस्टर हसन दाऊद अदील जो पहली दफ़ा सियासत में आया, अगरचे उनका ख़ानदान सियासी है, उसके ससुर और ताया तहसील नाज़म रहे कनताज, उसका वालद कई दफ़ा MPA रहा। उसने मेरे साथ NA 66 में मैंने का इलेक्शन लड़ा चौधरी सिकलैन, वो मेंबर ज़िला कौंसल रहा, मेरा चेयरमैन ज़िला कौंसल का वोटर था। तो वो उसका बैकग्राउंड तो था, लेकिन भारत गेम तो PTI की वजह से बनी। तो अब वो उनको भी पेशानी लाख हो गई कि यार ये तो हमें खुद होना चाहिए था, हमने क्या किया कि हमने इनको बना दिया। अब उनका ख्याल ये है कि ये सारा कुछ हमने बनाया है। अब वो कहते ना तिग बजवाड़े दी ते त्रोड़ न यारी लगी किसे चंगे दिहाड़े दी। तो अगर मैं वो सच सारा कह दूं ना जो मैं जानता हूं तो वो यारी टूट जाएगी। अब वहां इधर भी ये मसला पैदा हो गया। अब इनको चाहिए डमी उम्मीदवार, ये जो सो कार्ड की आदत हमारी है ना, इसको डमी की आदत चाहिए जो इनकी झोली चुकी करे, इनका कहना माने, जो इनके आगे बोल न सके उसको उंगली पकड़ के लिए चलाएं, जो कहें वो मानता रहे। अब तैयारी हो रही है कि जी वो शायद राजा शाह नवाज को वापस लाया जाए PTI, जो PTI छोड़ के चला गया। एक तो आपको गलतफहमी है, राजा शाह नवाज एक वडेरे घर का आदमी है, वो किसी वडेरे के नीचे आएगा उम्मीदवार, वो कर्नल शौकत इकबाल मिर्जा जैसे मुतवस्त दर्जे के एक साफ सुथरे खानदान के नीचे नहीं उम्मीदवार बनेगा। और फिर ये ऐसे टिकटें बांटने को इनकी मर्जी चलनी है। एक तो ये लोग ऊपर से आसमान की तरफ देखते ही नहीं है कि आसमान पे क्या हो रहा है, और दूसरा नीचे नहीं देखते कि पार्टी की आदत क्या फैसला करेगी। हमारे लीडर इमरान खान पर तो कोई बंदा नहीं ये दावे से कह सकता कि ये जी अगली दफा मेरे साथ ये करेंगे, उनकी तो मर्जी है, मौज मेला है उनका। तो इसलिए अब जो कुछ इन्होंने PTI का एक मेमज बना था, ये लोग कहते थे कि जनाब हमारे तो दोनों MNA भी जीत गए थे तो वो नोटिफाइड मेंबर हैं। तो अब जो इन्होंने ये शुरू कर दिया कि खुद ही PTI पे हमलावर होने शुरू हो गए, PTI में अंदर की लड़ाई शुरू कर दी है। तो मुझे तो ये नज़र आता है कि एक मतलब कंपनी चलती नज़र नहीं आती, अल्लाह खैर करे। हम जो है ना वो सब कुछ सच झूठ अच्छा बुरा सब बजूर को समझा देते हैं, समझना ना समझना आपका अपना काम है, हमारा फर्ज था हमने कह दिया। अगर किसी को का कोई मौक़िफ़ है तो पेश करे,
फिर हम जो उधर की कहानियां जानते हैं वो भी बयान कर देंगे। अल्लाह पाकिस्तान पर भी रहम करे और इमरान खान पर भी रहम करे और उसकी पार्टी पर भी रहम करे, वगरना उस मस्कीन को आखिरकार मेरे ख्याल में ये अपने ही इन मेहरबानों से के बारे में कहना पड़ेगा, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों।